हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, वो हमने डिस्कस की थी। ओके, और आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर की एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट का लिंक है। आप वहाँ से जिस भी चैप्टर को देखना चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, अब इसमें हम आगे जो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे आज, वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, अगेन टू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, दोज आर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, और उसी के अंदर इंक्लूड होगी डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट? ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज व्हाट? ट्रेड पेबल्स। ओके, अगर हम इसके वर्ड मीनिंग पर जाते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम इस ट्रेड रिसीवेबल्स को बाइफरगेट करें तो हमें एक वर्ड यहां पर मिलेगा ट्रेड प्लस व्हाट? रिसीवेबल्स, और यहां पर मिलेगा आपको ट्रेड प्लस पेबल्स। ओके, ट्रेड पर हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बात करें रिसीवेबल्स और पेबल्स में। अब देखिए रिसीवेबल्स में एक टर्म तो होगी इसमें रिसीव्ड, और एक टर्म होगी रिसीवेबल। ठीक है, ये दो टर्म है। इसी तरह से पेबल्स में जो एक टर्म होगी पेड, और एक टर्म होगी कौन सी? पेबल। एक होगी रिसीव्ड। रिसीव्ड का मीनिंग क्या होगा? जो चीज हमको रिसीव हो गई इन फॉर्म ऑफ कैश, जो हमको मिल गई, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिसीव्ड। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने किसी पार्टी मिस्टर ए को गुड्स सेल किया, और उस गुड्स की वैल्यू थी 10,000 रुपया, मैंने इसको गुड्स सेल किया, और उस बंदे ने मुझे 10,000 रुपीज हाथों हाथ कैश दे दिया, तो इसके लिए क्या हो गया? मेरे पास तो सेल्स की अमाउंट रिसीव हो गई। आई हैव रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ दैट स्पेसिफिक सेल्स। मैंने किसी के लिए कोई काम करके दिया, और उसके बदले में उसने मुझे हाथों हाथ पेमेंट कर दिया ऑन द स्पॉट। जैसे ही मैंने काम करके दिया तो मेरी क्या हो गई? वो इनकम जनरेट हो गई, और मुझे वो इनकम रिसीव भी हो गई, जनरेट भी हो गई, रिसीव भी हो गई। ओके, तो ये कहलाएगा रिसीव्ड। इन द सेम वे अगर मैंने कोई गुड्स परचेज किया, और उस परचेज 5,000 का, और उस परचेज करने के अगेंस्ट मैंने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट पेड। मेरे ऊपर कोई एक्सपेंस बना और मैंने उसका पेमेंट कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पेड। मींस दे दिया जाए, जिसका डिस्चार्ज हो जाए, जिसका पेमेंट कर दिया जाए ऑन द स्पॉट, दैट इज कॉल्ड एज पेड, और जो मिल जाए हाथों हाथ, दैट इज कॉल्ड एज रिसीव्ड। ऑन द अदर हैंड, इसी के अगेंस्ट में अगर एक कंसेप्ट पर और चलता हूं कि मैंने मिस्टर बी को सेल की, और वो भी किस पर की? क्रेडिट के ऊपर, और मिस्टर बी ने मुझसे 15,000 की गुड्स बाय किया। आज लेट्स सपोज आज डेट क्या है? 1 जनवरी 2022, और 1 जनवरी 2022 को मैंने मिस्टर बी को 15,000 रुपीज का गुड्स सेल किया, और मैंने उससे पूछा कि भाई पेमेंट कब करोगे? तो उसने कहा कि मैं पेमेंट आपको 1 मंथ की पीरियड की, 1 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर अंदर कर दूंगा। इट मीन्स जिस दिन मैंने गुड्स सेल किया, उस डेट से लेकर तो जिस दिन वो मुझे पेमेंट करेगा, बाय द टाइम दैट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज द रिसीवेबल। मींस मैंने कुछ काम कर दिया, गुड्स तो सेल कर दी, गुड्स मेरे पास से चला गया बस, बट उस गुड्स के अगेंस्ट मुझे पेमेंट अभी आया नहीं है। आई हैव नॉट रिसीव्ड द अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल। मुझे अभी वो पैसा मिलना बचा है। फाइन, तो दिस अमाउंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? रिसीवेबल। हम इसको क्या बोलेंगे? रिसीवेबल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूं कि मैंने किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, और मैंने उसको कहा कि भाई इसका पेमेंट मैं आपको 1 मंथ के बाद कर दूंगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ पेमेंट दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज द पेबल। मुझे वो पेमेंट करना है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पेबल। तो एक रिसीवेबल, जो पैसा मुझे मिला नहीं है, मैंने अपनी तरफ से जो मेरी तरफ से जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने डिस्चार्ज कर दिया, बट सामने वाली पार्टी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वो कहलाएगा मेरा रिसीवेबल। मुझे पैसा अभी उसका मिलना है। और ऑन द अदर हैंड मैंने गुड्स बाय कर लिया, गुड्स तो मेरे पास आ गया, सामने वाली ने अपनी तरफ से अपना कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, और मेरी तरफ से मुझे अभी उसको पेमेंट करना है, तो बाय द टाइम जब तक मैं उसको पेमेंट नहीं कर देता, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पेबल। मींस एक तरफ से हमने गुड्स दिया, सर्विस दे दी, और उसके बदले पैसा अभी मिला नहीं है, तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो रिसीवेबल कहलाएगा। और अगर हमने सर्विसेज ले दी और पैसा नहीं दिया है, तब तक वो अमाउंट जब तक हम पे नहीं कर देते, दैट बाय द टाइम इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पेबल। अच्छा, जैसे मान लें हम इसमें कि इस बंदे ने 25 जनवरी को आकर हमको पेमेंट कर दिया, हमको दे दिया पेमेंट, तो हमारे पास पेमेंट मिल गया, तो दिस रिसीवेबल नाउ बिकम रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे कहा कि ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मींस मेरा 15,000 का गुड्स मैंने उसको दिया है और पैसा मुझे उस बंदे से लेना है, तो ये पैसा एक्चुअली मेरा है, मेरी बिलोंगिंग है।
तो दिस रिसीवेबल और एनी टाइप ऑफ रिसीवेबल विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस की क्या हो जाएगी, एसेट, क्योंकि वो पैसा रिसीवेबल है। रिसीवेबल इसीलिए है क्योंकि वो हमारा है, उस पर हमारी बिलोंगिंग्स है, और हर बिलोंगिंग बिजनेस की क्या होती है, एसेट होती है। आप चाहें तो एसेट का वीडियो देख सकते हैं, आई बटन ऊपर आ रहा होगा, आप एसेट की वीडियो को उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने एसेट का कंसेप्ट बताया था, दैट बिलोंगिंग्स ऑफ द बिजनेस। ऑन द अदर हैंड यहां पर हम इसने जैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज का गुड्स बाय किया था और उसको कहा कि हम पेमेंट कर देंगे 1 जनवरी को, तो अगर हमने पेमेंट इसको 15 जनवरी को किया तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इट विल बी पेबल, और जैसे ही 15 जनवरी को हम पे करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पेड। पेबल का मीनिंग होगा हमें पैसा देना है। पैसा इसलिए देना है क्योंकि वो पैसा हमारा नहीं था, सामने वाले का था, उसकी बिलोंगिंग थी, मेरी ऑब्लिगेशन थी। यहां पर ये मेरी बिलोंगिंग थी और सामने वाली पार्टी की ऑब्लिगेशन थी। तो उस केस में दिस अमाउंट पेबल, यहां पर जो वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, पेबल, विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, पेड, एक्सपेंस, पेबल, लायबिलिटी। ठीक है, यहां पर हमने जो भी पे कर दिया उससे हमारा कैश हाथों हाथ डिस्चार्ज हो जाएगा, चला जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश शो करेगा। पेबल में कैश नहीं गया, इन फ्यूचर कैश जाएगा, हमें उसको पे करना है। रिसीव्ड के कैश आज हमारे पास मिल गया, हमें पेमेंट हो गया, हमारे पास पैसा आ गया, दैट इज रिसीव। रिसीवेबल, रिसीवेबल मींस अभी हमें उस स्पेसिफिक काम का पैसा लेना है, ये हमारा पैसा है इसीलिए रिसीवेबल है, ये दूसरे का पैसा है इसीलिए पेएबल है। हमारा पैसा है, हमारी बिलोंगिंग है तो हमारी एसेट है, ये दूसरे का पैसा है हमें देना है तो ये लायबिलिटी है। फाइन, तो आई होप आपको इसके अंदर रिसीवेबल और पेएबल का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। ठीक, अब मैं आता हूं उसके ऊपर सेकंड टर्म ट्रेड, ये दोनों जगह पर कॉमनली यूज हुई है ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी हम बोलते हैं ना उसमें, तो ट्रेड का मीनिंग होता है डीलिंग इन गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हम क्या करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं और उसी को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, अगर हम भाई नॉर्मली हम बिजनेस में किसमें डील करते हैं, विजुअल मर्चेंडाइज में, मींस जो हमें दिखती है, जिसकी अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन एंड टच, हम उसके अंदर डील करते हैं। तो उस प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड करना बोलते हैं ना, कि वी आर द ट्रेडर। और मैंने आपको जो एक अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने फर्स्ट टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी बिजनेस, उसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस बताया था, और ये बताया था कि भाई ट्रेडर्स कौन होते हैं। ट्रेडर्स वो जो बिजनेस अकाउंट, जो गुड्स के अंदर डील करते हो, बाय करते हैं गुड्स को और उसी को मार्केट में क्या करते हैं, रीसेल करते हैं। ओके, तो मींस ये एक ऐसे रिसीवेबल्स हैं जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है। भाई बाइंग से रिलेटेड तो कोई रिसीवेबल बनेगा नहीं, अंडरस्टूड है। बाइंग से रिलेटेड तो बंदा क्या बनेगा, पेबल बनेगा। तो यहां पर मींस ये रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल है। ठीक है, तो जिसको हमने गुड सेल किया और अभी हमने गुड सेल कर दिया और उसके अगेंस्ट अभी हमें पैसा नहीं मिला, तो दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेडिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट अगर हमें कोई पैसा मार्केट से लेना है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये वो लोग होते हैं जिनको हमने क्रेडिट के ऊपर गुड्स सेल किया था और अभी हमें उनसे पैसा रिकवर करना है। ओके फाइन, ऑन द अदर हैंड ट्रेड यहां पर भी सेम है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। पेबल्स आ गया तो नेचुरली सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड तो होगा नहीं, किससे रिलेटेड होगा, इट इज रिलेटेड टू द बाइंग एक्टिविटी। हमने जिन लोगों से गुड्स बाय किया और अभी हमने उनको पेमेंट नहीं किया, तो वो उतना अमाउंट जो अभी तक पे नहीं किया, दैट विल बी इंक्लूडेड इन व्हाट, ट्रेड पेबल्स। ये किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो आई होप आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का और ट्रेड पेबल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम आगे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखें। देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट, डेटर्स, हम इसको बोलते हैं डेटर्स, और सेकंड होते हैं इसमें बिल्स रिसीवेबल। सेकंड होंगे बिल्स रिसीवेबल। इधर होंगे हमारे फर्स्ट क्रेडिटर्स और ऑन द अदर हैंड क्या होगा, जब इधर बिल्स रिसीवेबल है तो इधर क्या आएंगे, बिल्स पेबल। ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, जो आपका बिल बनता है वो नहीं होता, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एनीवे, सबसे पहले हम बात करें डेटर्स की। डेटर्स की एक और टर्मिनोलॉजी होती है, कभी आपको कहीं यूज हो तो आप याद रखिएगा, दोज आर कॉल्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल। इसको हम और क्या बोलते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। स्पेसिफिकली अकाउंट्स रिसीवेबल आर व्हाट, डेटर्स। ऑन द अदर हैंड क्रेडिटर्स इसके ऑपोजिट होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, अकाउंट्स पेबल। ऐसे पेबल जो हमारे अकाउंट में लिखे हुए हैं। ठीक है,
ये वो लोग होंगे, मैंने क्या बताया, इट इज द पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ट्रेड के अगेंस्ट जो पैसा हमें रिसीव करना है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या, बाइंग एंड सेलिंग। तो ये वो पार्टीज हैं जिनको हमने क्या किया है, वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट सेल की है और अभी तक उन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया है। तो वो पार्टी उतनी अमाउंट जितना पैसा हमको उनसे लेना है, those will be called as debtors। ये हमारे डेटर्स कहलाएंगे जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है और जिनसे हमें पैसा लेना है। जिस दिन उसने पैसा दे दिया तो फिर वो हमारी डेटर्स की लिस्ट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ओके, ये पैसा किसका है, हमारा है, तो डेटर्स आर अवर बिलोंगिंग्स। ये पैसा हमारा है तो हमारी बिलोंगिंग्स है, एंड इफ इट इज अवर बिलोंगिंग्स सो डेटर्स आर अवर एसेट्स। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए कि भाई डेटर्स को जब हम गुड्स सेल करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो यूजुअली साल 2 साल 3 साल के लिए पेमेंट नहीं ड्यू करते कि भाई आप 3 साल बाद दे देना, 4 साल बाद दे देना। बेसिकली अगर आपका पेमेंट ड्यू भी होगा तो 15 दिन, 20 दिन, 30 डेज, मैक्स टू मैक्स 90 डेज इसमें होगा। मींस विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ से कम के अंदर मींस एक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। तो दीज आर द एसेट्स, और इसकी कैटेगरी कौन सी होती है, करंट एसेट्स। ठीक है जी। उसके अगेंस्ट क्रेडिटर्स कौन लोग होंगे, जिनसे ट्रेड पेबल्स का पार्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने गुड्स बाय किया है और गुड्स के अगेंस्ट अभी तक हमने कोई पेमेंट उनको किया नहीं है। ओके, वो पेमेंट अभी तक ड्यू है, गुड्स बाय करने के अगेंस्ट जो हमें पेमेंट करना है। जिन लोगों से हमने क्या की है, क्रेडिट परचेसेस की है, उधारी पर माल परचेसेस किया है और अभी तक पेमेंट नहीं किया, जब तक हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे वो पार्टी हमारी क्या कहलाएगी, क्रेडिटर्स कहलाएगी। और वी कैन से अकाउंट्स पेबल, ये टर्म भी यूज होती है इसलिए मैंने यहां लिख दिया अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल। ओके फाइन, ठीक। तो ये अच्छा, क्रेडिटर्स हमें पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स आर अवर व्हाट, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, हमारे सारे, हमारी क्या बनती है, लायबिलिटीज। और जब हम गुड्स 90 दिन से ज्यादा की उधारी पर नहीं बेचते तो नेचुरली जब हम खरीदेंगे तो कोई हमको भी नहीं बेचेगा। मार्केट का ट्रेंड तो क्या होता है, 60-90 डेज बहुत से बहुत। तो नेचुरली ये भी क्या होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कन्वर्टेबल इनटू कैश है, लायबिलिटी डिस्चार्जेबल है, तो ये भी किस में आ जाएगी, करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगी। तो क्रेडिटर्स आर द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। ओके, तो आई होप आपको डेटर्स और क्रेडिटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ कम टू द बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। एक्चुअली होता क्या है कि बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं, दीज आर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों का कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं, होगा क्या, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक मिस्टर राम है और ये मिस्टर राम ने मिस्टर मोहन को गुड्स सेल किया। ओके, और डेट थी कौन सी, 1 जनवरी, वैल्यू ऑफ गुड्स इज ₹1 लाख। मिस्टर राम इज सेलिंग गुड्स टू मिस्टर मोहन। ठीक है, अब यहां पर हम दोनों पार्टीज का रिलेशनशिप देखते हैं। इस केस में राम ने मोहन को गुड्स सेल किया तो मिस्टर राम विल बी कंसिडर्ड एज द सेलर एंड मिस्टर मोहन विल बी कंसिडर्ड एज द बायर। ठीक है, या परचेसर, ये सेलर होंगे और ये मिस्टर मोहन जो होंगे ये कौन होंगे, बायर होंगे। ओके फाइन। अब अगर ये हाथों हाथ पेमेंट कर देते तो पेड और रिसीव का कंसेप्ट आ जाएगा, जो भी आपको बताया। मिस्टर राम ने मोहन से पूछा कि भाई आप कब पेमेंट करेंगे, तो मोहन ने कहा कि मैं आपको पेमेंट करूंगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, या मैं 3 मंथ्स के अंदर पेमेंट करूंगा। ओके, 3 मंथ्स में पेमेंट करेगा, मींस अप्रोक्सीमेटली अप टू 1 अप्रैल। बोले 1 अप्रैल से पहले पहले पेमेंट कर दूंगा। ओके, अब जैसे ही उसने बोला, मींस ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन गया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन गया तो फॉर राम मोहन विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, डेटर। मोहन क्या बन गया, डेटर। मिस्टर राम अपनी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ राम, मोहन का नाम, मोहन से जो 1 लाख रुपीस लेना था उसको किसकी लिस्ट में लिखेंगे, डेटर्स की लिस्ट में लिखेंगे। ऑन द अदर हैंड मिस्टर मोहन जो है ये अपनी बुक्स में मिस्टर राम का नाम जो है वो किस नाम से लिखेंगे, क्रेडिटर्स की लिस्ट में लिखेंगे, मिस्टर राम ₹1 लाख। ये अपनी कहां शो करेंगे, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, ये बैलेंस शीट की एसेट में शो करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मिस्टर राम अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में मोहन का नाम डेटर्स की लिस्ट में एसेट साइड में शो करेंगे। मिस्टर मोहन अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में मिस्टर राम का नाम क्रेडिटर्स साइड में, लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ओके फाइन, ये हो गया। अब मिस्टर राम को थोड़ा सा डाउट है कि मोहन शायद हो सकता है कि डिले भी कर दे पेमेंट। 3 मंथ्स का तो बोलकर गया, 4 मंथ 5 मंथ हो जाएंगे, तो 3 मंथ 90 दिन तो पहले ही मेरा 1 लाख ऐसे यूज कर लेगा। उसके बाद भी ना मालूम कितना डिले कर दे, भरोसा नहीं। पार्टी ऐसी है कि भाई पेमेंट कभी कभी करती है तो 6-6 मंथ निकाल लेती है उसमें। तो अब इसको लगता है कि यार मुझे 1 अप्रैल के से पहले पहले का बोला, तो चलो 1 अप्रैल से पहले नहीं, 1 अप्रैल को भी मिल जाए तो गनीमत। तो मिस्टर राम
मिस्टर मोहन के सामने एक ऑफर रखते हैं कि देखो आपने मुझे 1 अप्रैल से पहले पहले पेमेंट का बोला है, मैं तो आपको एग्जैक्टली 1 अप्रैल की डेट की क्या देता हूं, मैं आपको टाइम देता हूं कि आप मुझे 1 अप्रैल को पेमेंट कर देना। क्या करेगा ये मिस्टर राम जो है, ये एक स्टैम्प पेपर के ऊपर जाकर के, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर में ये जाकर के स्टैम्प पेपर के ऊपर एक नोट बनाएंगे, ठीक है, एक नोट जो किस फॉर्म में होगा, एक ऑर्डरिंग लैंग्वेज के अंदर होगा कि भाई मिस्टर मोहन यू हैव परचेज गुड्स ऑन 1 जनवरी एंड पेमेंट फॉर दिस विल बी मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेसेस फॉर द वैल्यू विच इज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी। जो वैल्यू आपको 1 जनवरी को रिसीव हुई है उसका पेमेंट आप कब करेंगे, 3 months के बाद कर देंगे, ठीक है। अब और ये इस मिस्टर राम ने बनवाया तो ये पार्टी हो जाएगी आपकी ड्रॉर, और ये जिसके नाम से बनवाया गया ये पार्टी हो जाएगी ड्रॉई, और इसके ऊपर जाकर ये क्या करेंगे, मिस्टर मोहन की सिग्नेचर करवा लेंगे। मिस्टर मोहन बोलेंगे कि ठीक है मैं दे दूंगा आपको पेमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 अप्रैल को आ जाइएगा तो मैं आपको पेमेंट अल्टीमेटली दे दूंगा, ओके। अब इस बिल को बनाने से एक श्योरिटी हो गई कि जिस डेट का पेमेंट लिखा है उसी डेट को पेमेंट होगा, उससे पहले नहीं उसके बाद में नहीं, ये बात याद रखिएगा, ओके। पहले नहीं आएगा लेकिन लेट भी नहीं होगा। तो मिस्टर राम ने अपने पेमेंट की जो पीरियोडिसिटी थी उसको क्या कर लिया, इंश्योर कर लिया कि भाई ये 3 months में पेमेंट कर देंगे। अब ये बिल मिस्टर राम अपने पास रख लेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही ये बिल बना तो मिस्टर राम जो है वो अपने मोहन का नाम डेटर्स की लिस्ट में से कट कर बिल्स रिसीवेबल के लिस्ट में डाल देंगे। बिल्स रिसीवेबल में आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपीस। अब डेटर का नाम डेटर के नाम से नहीं चढ़ेगा बिल्स रिसीवेबल की, क्योंकि अब वो डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, बीआर में, जबकि है वो अल्टीमेटली डेटर ही, ओके। इधर मिस्टर मोहन क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से मिस्टर राम का नाम काटकर लाइबिलिटी में ही बिल्स पेबल में 1 लाख रुपीस शो कर देंगे। सिर्फ क्या हो रहा है, हेड चेंज हो रहा है, अदरवाइज पैसा अब भी उनसे लेना है। सिर्फ ये कि क्रेडिटर्स के साथ भाई कोई डेट, एक श्योरिटी के साथ डेट नहीं होती कि इसी डेट पर पेमेंट करेगा, लेकिन बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के साथ एक डेट श्योरिटी की बन जाती है। अब ये बिल किसके पास है, मिस्टर राम के पास है। मिस्टर राम 1 अप्रैल को, वैसे 3 दिन और ग्रेस के ऐड होते हैं, आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर आएगा, उसमें हम इसको इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में इसको डिस्क्राइब कर दूंगा मैं आपको। बट अभी ये कि 1 अप्रैल को और 3 दिन और 4 अप्रैल को मिस्टर राम मिस्टर मोहन के पास ये बिल लेकर जाएंगे और मिस्टर मोहन उस बिल को लेगा, उनको पेमेंट कर देगा और बिल का पेमेंट कैंसिल। अब ये जो बिल्स रिसीवेबल था, देखो रिसीवेबल फिर वही आया ना, पैसा लेना था, वो बिल्स रिसीव्ड हो जाएगा, और ये बिल्स इसके लिए पेएबल था, अब ये बिल क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पे हो जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, बिल्स रिसीवेबल के लिए एक टर्म और यूज होती है, दैट इज नोट्स रिसीवेबल, और इसके लिए बिल्स पेबल के लिए क्या टर्म यूज होती है, नोट्स पेबल। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा, नोट्स रिसीवेबल और नोट्स पेबल, और दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, इधर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ट्रेड पेबल्स। तो ये हमारी टर्म्स थी ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स की, उसमें डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल भी हमने डिस्कस किया। I hope आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। Still if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.